हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र 2024 में जो आपके मॉडल पेपर 2024 का है बच्चों, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों जो जेक बोर्ड का पैटर्न होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पीछे साल का पूछा गया क्वेश्चन से बहुत सारा आपके क्वेश्चन पे मैच होता है। तो हम लोग इस वीडियो पे आपके 2024 का मॉडल पेपर है वो हम लोग इस वीडियो पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, रटना आपको बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको समझ के अच्छे से याद करना है। ठीक है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों जो भी हम क्वेश्चन आप लोग को लिखवा रहे हैं वो कॉपी में अच्छे से आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। ठीक है, तो आपको टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। टोटल आपके 50 MCQ रहेंगे। कितना रहेंगे बच्चों? 50 MCQ आपके टोटल रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग 50 MCQ का एग्जाम देना है। ठीक है, और आप लोग को OMR शीट पे होगा। ठीक है, क्या होगा? OMR शीट पे। और OMR शीट को किस तरह फिल करना है बच्चों, इसका स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है बच्चों। लॉर्ड क्लाविस ने भारत का मानचित्र या नक्शा, मानचित्र की जगह नक्शा भी रहता है, ठीक है, नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो किसे सौंपी थी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनल को। कब सौंपा था? जेम्स रेनल को सौंपा था। ठीक है, ये आपका 1773 के अप्रोक्स में, ठीक है, 1773 के अप्रोक्स में उस टाइम भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपा था। ठीक है, कौन सौंपा था बच्चों? तो रॉबर्ट क्लाविस ने सौंपा था। किसको सौंपा था? तो जेम्स रेनल को। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दो की क्वेश्चन और में बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो कितने कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है बच्चों? तो 3 बांटा गया है। किसने? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और मुगल में बांटा गया आपका। ठीक है, तो ये आपका 3 है। अगर बच्चों आंसर आपको पहले से मेरे प्यारे बच्चों पता है तो आप लोग को वीडियो रोक कर कमेंट बॉक्स पे आप लोग को पहले उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 3 में क्या है? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो किस शहर में बनाया गया था? आपका कलकत्ता हो जाएगा। कहाँ बच्चों? कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? टीपू सुल्तान को कहते हैं। किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? भारत में अंग्रेज द्वारा किस फसल की किस खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो जबरन की कौन सा खेती कराई जाती थी? तो आपका नील का खेती क्या करवाया जाता था बच्चों? जबरन करवाया जाता। ठीक है, यानी जबरदस्ती उस करवाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? संथाल, मुंडा और उरवा किस राज्य की प्रमुख जनजातियां थी? आज आप लोग को हम पढ़ा रहे थे उस टाइम का ही क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला कहाँ किया गया था? बम्बे में। कहाँ किया गया था? बम्बे में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति से संबंध है? तो कौन सा संबंध है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस होगा नहीं, भगत सिंह नहीं होगा, बिरसा मुंडा तो होगा नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बच्चों? 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और ये 1857 का पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मंगल पांडे। क्या हो जाएगा? मंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 9 8 हो गया ना? हाँ, तो 9 में क्या है देखिए? 1757 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो उसका जो तात्कालीन कारण क्या था बच्चों? जो राइफल था उसमें सुअर का चर्बी का कारतूस का अफवाह होने लगा था, इसलिए वहाँ क्या था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 10 में क्या सभी से? किस दस्तावेज को राष्ट्रीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बच्चों? वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कॉपी पे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, और इसको आप लोग समझ कर याद भी कर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों जो
PYQ मॉडल पेपर होता है, उसी से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका मॉडल पेपर PYQ 2024 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना रहता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 11 में क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यहाँ होना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटा भी पढ़ाना, दोनों को पढ़ाना। ठीक है, हम लोग के साथ गलत होता है, बहुत अन्याय होता है लड़कों के साथ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 13 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा समाज सुधारक के अपने पुत्र की शादी का एक विधवा से कराकर एक मिसाल पेश किया था? तो किसने किया था बच्चों? तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो कौन सा है बच्चों? आपका ताराबाई शिंदे या ज्योतिबाई फूले, पंडित रामाबाई। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों ताराबाई शिंदे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इनमें से किसे पेरियर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बच्चों? तो E.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 16 में क्या है, 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गया था? तो किनके द्वारा किया गया था बच्चों? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्न में से अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति किसके नाम से जाना जाता है? कौन सा क्रांति? तो भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो किसने फेंका था बच्चों? तो जो आपको सबसे कम उम्र में शहीद हुआ था, कौन हुआ था बच्चों? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, झारखंड के कौन सा हॉकी खिलाड़ी ने भारत ओलंपिक विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य थे? तो कौन थे बच्चों? तो ये आपके थे माइकल किंडो। कौन था? माइकल किंडो, यानी ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 20 में क्या बच्चों, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो बच्चों जो पवन चक्की वो किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी बच्चों जो कभी समाप्त नहीं होगा और जिसे पुनः यूज कर सकते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो पवन चक्की को हम लोग खत्म नहीं होगा दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ एक सवाल, कोयला क्या है बच्चों? कोयला कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय या नवीकरणीय या मानव निर्मित संसाधन या संभावित संसाधन? कौन सा संसाधन है? आप लोग 20 का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 21 में क्या है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलता पूर्वक भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 भेजा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग को भी पता है। ठीक है, आप लोग भी लाइव में देखे होंगे इसरो का यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद क्या है बच्चों 22 में, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो बच्चों चंद्रमा के साउथ पोल पे सबसे पहले कौन सा देश पहुंचा था? हमारा देश यानी हिंदुस्तान, यानी हमारा प्यारा सा भारत देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा मृदा निम्नकरणीय से में सहायक है? तो वनोन्मूलन भी है बच्चों, रासायनिक उर्वरक को अधिक प्रयोग करना ये भी है, अतिवारण भी है, उपयोग सभी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? यानी बच्चों पृथ्वी में जो 1/3 पानी है उसमें से कितना पानी बच्चों हमारे पीने के लिए है? तो आपका 2.7 है। कितना बच्चों? 2.7% ही है। ठीक है,
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो ये इसका जो संबंध है बच्चों, ये आप लोग को युवा को बढ़ावा देना, युवा को बढ़ावा देना, ठीक। तो युवाओं के कौशल विकास के लिए क्या करना है, युवा को आगे लेकर जाना है, ठीक है, बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 26 में क्या है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश कौन द्वारा, किस देश से द्वारा किया जाता है, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो ये आपका किया जाता है बच्चों चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत आता है आपका, यानी तीसरा नंबर में आपका भारत आता है। इसके बाद बच्चों देखिए 27 में क्या है, इनमें से कौन सा फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं बच्चों, जूट, पटसन, कपास, चावल। तो हम लोग कपास को कहते हैं, किसको कहते हैं, कपास को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 28 में क्या है, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है, अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों का खेती। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों मधुमक्खी पालन, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। तो यानी हमारा देश होगा बच्चों भारत, हिंदुस्तान, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी से क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग कौन है बच्चों, लोह इस्पात। तो यानी लोहा इस्पात, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, भारत में पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो आपको किस शहर को कहा जाता है बच्चों, जमशेदपुर में। किसको कहा जाता है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक बात बच्चों, आप लोग कॉपी पे फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और कॉपी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार हम आप लोग को बता रहे बच्चों, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका PYQ मॉडल पेपर से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आपका पूरे अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका सिंदरी, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। मेरा घर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं BIT सिंदरी। आप लोग कॉलेज का नाम सुने होंगे, झारखंड का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। यहीं से हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 33 में क्या है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों देखिए 34 में क्या है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह का शासन पद्धति अपनाया था। राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षता। तो आपका संसदीय क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उससे आपका बनता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम लोग का संसदीय शासन है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो टोटल आपका 6 किया गया है। कितना बच्चों, 6 किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों देखिए 36 में क्या है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू के लोग रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों भारत है, यहाँ पे सभी का खून इस मिट्टी पे मिला हुआ है। तो ये भारत किस तरह का देश है बच्चों, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 37 में क्या लिखा है आप सबसे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 38 में क्या है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आते हैं। कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। कर से, जो हम लोग को टैक्स देना पड़ता है बच्चों, उसी से सरकार को पैसा इनकम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 39 में क्या है, इनमें कौन सा भारतीय संसद तीनों अंकों पर से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 40 में क्या है, देखिए आप सभी का 40 में क्या पूछा है बच्चों, केंद्र में सरकार बनाने के लिए दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए। यानी बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए बच्चों कितना सीट आपको होना ज़रूरी है। तो 272 सीट आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 41 में क्या है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अभी तक बच्चों आपका मेरा खांसी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना है, ठीक है, ताकि मेरा खांसी अच्छा हो जाए और आप लोग का वीडियो लगातार आए। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश का आप लोग का लाइव चलने वाला है। क्या चलने वाला है? इंग्लिश का आप लोग का लाइव चलने वाला है। तो इंग्लिश में आप लोग को ज्वाइन हो जाइएगा। मुझे पता है बच्चों आप लोग को इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है, तो इंग्लिश में डरने का ज़रूरत नहीं बच्चों। पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप बहुत ही मज़ेदार लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इंग्लिश में वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बच्चों आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप सभी के बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पे हर एक अपडेट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया था। 42 में देखिए क्या है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बच्चों हम लोग टीचर डे मनाते हैं ना, कब मनाते हैं कमेंट बॉक्स पे बताना। और किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, या इनमें से कोई? किसके बर्थडे, किसके जन्मदिन ही हम लोग टीचर डे मनाते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, हम बोल दे रहे, ठीक है। सभी लोग को बताना है, ना कि हमको पता हम नहीं पता, ऐसा नहीं करना, सभी लोग को बताना है, ठीक है। इसके बाद 43 में क्या है, इनमें से किस संस्था का नाम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो आपका संसद है। किसका है बच्चों? संसद। जितना संसद है, पार्लियामेंट, आपके आसपास के जो संसद है बच्चों, वो संसद कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसदीय भवन में, और वहाँ से कानून बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या, झारखंड राज्यसभा में सांसदों का चुनाव का टोटल लोकसभा सीट कितना है बच्चों? तो आपका 14 है। कितना है? 14, ठीक है। अगर विधानसभा का बात करें बच्चों तो टोटल 81। कितना टोटल? 81 है। अब बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड में आपको कितना सीट चाहिए बच्चों? 41 सीट चाहिए। कितना चाहिए? 41 सीट, जो कि जेएमएम सरकार के पास कितना है? 56 सीट है। तो फुल बहुमत से जेएमएम सरकार यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद बच्चों झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो झारखंड कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 2000 में हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2000। इसके बाद 2 साल के बाद बना था, 2 साल के बाद बना था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2002 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 46 में देखिए, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 24 या 24 है आपका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 47 में क्या है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को आप लोग सुने हो कि उसका FIR हो गया, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 48 में क्या है, वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास के पीछे छूटे जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो हाशियाकरण का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 49 में क्या है, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना प्रतिशत आबादी है बच्चों? तो 26%। कितना है? 26%, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 50 में क्या है, 49 का देख लिए, सरकार द्वारा बालिकों को अस्मिता संबंधित योजना कौन सा है? तो सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाए बच्चों। तो ये टोटल बच्चों आपका 50 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बच्चों ये आपका मॉडल पेपर 2024 है। क्या मॉडल पेपर 2024 है? PYQ है। क्या बच्चों? PYQ। और PYQ से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। और ये PDF मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे वहाँ पे भेज देंगे, वहाँ से आप लोग कॉपी में देख के लिख सकते हैं। बट पहले आप लोग वीडियो को ही से लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम भूल गए तो इसलिए आप लोग वीडियो में ही लिख लीजिए, ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, यानी इंग्लिश में जो लाइव होगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय झारखंड, जय झारखंड।